अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम सर इरफान है और मैं अपने तमाम तर व्यूवर्स को इरफान WP गाइड चैनल में वेलकम कहता हूं। व्यूवर्स, आज के सेशन में हम आपको डोमेन एंड होस्टिंग से रिलेटेड इन डेप्थ डिटेल प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि डोमेन नेम का क्या मतलब है, पॉपुलर डोमेन नेम्स कौन से हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर आप डोमेन नेम परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो डोमेन नेम से रिलेटेड टिप्स कौन सी हैं जिनका आपने खास ख्याल रखना है। इसके बाद हम वेब होस्टिंग के कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान में मौजूद पॉपुलर डोमेन एंड होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे और प्रैक्टिकली सीखेंगे कि किस तरह से डोमेन और होस्टिंग बाय की जाती है और इसका क्या तरीकाकार है। तो आइए आगाज करते हैं आज के सेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं कि डोमेन नेम का क्या मतलब होता है। डोमेन नेम को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको हम डोमेन नेम कहते हैं। जैसे कि आपको लास्ट में कुछ एग्जांपल्स नजर आ रही हैं, www.facebook.com, ये मुकम्मल एक वेबसाइट का URL है। इसको URL भी कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको आप वेबसाइट का एड्रेस भी कह सकते हैं और इसको हम डोमेन नेम भी कहते हैं। इस डोमेन नेम में अगर आप नोटिस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको www लिखा नजर आ रहा है। इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इंटरनेट पे रन होने वाली एक सर्विस है जिसके थ्रू हम इंटरनेट पे मौजूद तमाम तर वेबसाइट्स को और डाटा को एक्सेस कर सकते। फेसबुक लिखा हुआ है, फेसबुक होस्ट नेम है। होस्ट नेम को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मेरी एक कंपनी है, मैं अपनी वेबसाइट लॉन्च करना चाहता हूं तो मैं अपनी कंपनी का कोई यूनिक नेम रखूंगा, तो उस यूनिक नेम को हम होस्ट नेम कहते हैं। जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ये तमाम तर नेम्स जो हैं इनको हम होस्ट नेम कहते हैं। और इसके बाद आपको .com लिखा नजर आ रहा है। .com का मतलब है कि ये एक एक्सटेंशन है जिसको हम TLD भी कहते हैं। TLD का मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन्स। दुनिया में बहुत सारी टॉप लेवल डोमेन्स एग्जिस्ट करती हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने का मेन मकसद ये था कि आपको ये समझ आ जाए डोमेन नेम एक वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है। अगर कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट को विजिट करना चाहता है तो वो किसी भी वेब ब्राउजर यानी गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इन वेब ब्राउजर्स को यूज करते हुए आपकी वेबसाइट का यूनिक एड्रेस बार में टाइप करेगा और आपकी वेबसाइट को इजीली विजिट कर लेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। आइए अब हम बात करते हैं कि दुनिया में कौन कौन से पॉपुलर डोमेन नेम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल .com है। .com कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए यूज होती है। बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है Microsoft.com। माइक्रोसॉफ्ट की कॉर्पोरेशन ने अपनी वेबसाइट के लिए .com की एक्सटेंशन यूज की हुई है। एजुकेशनल वेबसाइट के लिए हम edu यूज करते हैं, जैसे कि इलम की दुनिया.com। गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए हम .gov यूज करते हैं, जैसे Pakistan.gov। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने ब्रांड नेम्स के साथ .int अप्लाई करती हैं, जैसे कि नेटो की वेबसाइट के साथ INT है। मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए आर्मी की वेबसाइट्स के साथ army.mil लिखा होता है। इसी तरह से नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस अपनी डोमेन नेम में .net को यूज करती हैं और नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो अपनी वेबसाइट के नाम के साथ .org यूज करती हैं, जैसे कि अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे समझ आ चुकी होगी कि डोमेन नेम के लिए कौन कौन सी एक्सटेंशंस यूज की जाती हैं। अब आपने ये देखना है कि आप अपनी वेबसाइट पे किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कमर्शियल सर्विसेज है, एजुकेशन से रिलेटेड है, आपकी जो वेबसाइट है ये आर्मी से रिलेटेड है, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं तो आप नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट भी तैयार कर सकते हैं, या आपकी कोई नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह से आप कोई भी डोमेन नेम या एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि डोमेन नेम अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप .com की एक्सटेंशन यूज करें। जो टॉप लेवल डोमेन है उसमें .com हम आपको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इस तरह की एक्सटेंशन डोमेन नेम्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, इनको याद रखना भी बहुत ज्यादा आसान होता है। जब भी आप कोई डोमेन नेम परचेज करते हैं इस चीज का खास ख्याल रखें कि आपका जो डोमेन नेम है, वेबसाइट का जो नेम है,
ये शॉर्ट होना चाहिए ताकि वो तमाम तर लोगों को इजी टू रिमेम्बर रहे। उसको प्रोनाउंस करना बहुत ज्यादा आसान होना चाहिए। उसकी स्पेलिंग में आपने इस तरह से उसको शॉर्ट फॉर्मेट में लिखना है कि स्पेल टाइप करने में तमाम तर व्यूवर्स को, यूजर्स को किसी किस्म की मिस्टेक्स ना करनी पड़े। और डोमेन नेम के अंदर आपने नंबर्स या हाइफन्स का यूज नहीं करना। ये कुछ टिप्स थी। जब भी आप डोमेन नेम परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो इन चीजों का आपने लाजमी ख्याल रखना। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं जिसका नेम है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग के टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम इरफान WP गाइड चैनल पे ई कॉमर्स की वेबसाइट और एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमने ज़ैम सर्वर को यूज करते हुए वेबसाइट्स क्रिएट की हैं। तो ज़ैम सर्वर जो है, जब आप इसको यूज करते हैं तो आपकी तमाम तर वेबसाइट की फाइल्स एंड फोल्डर्स सी ड्राइव में, ज़ैम के फोल्डर में, एचटी डॉक्स में मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है जिस पे आप काम करते हैं, ये आपका होस्ट कंप्यूटर है जिसने आपकी तमाम तर फाइल्स एंड फोल्डर्स को सेव किया हुआ है। ठीक है। इसी तरह से हम इंटरेस्टेड हैं कि हम किसी ऐसे सर्वर के साथ, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएं जहां पे हम अपनी वेबसाइट को रखें और वो कंप्यूटर सिस्टम 24 घंटे ऑन रहे और 24 घंटे वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहे। क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होगा तो तब ही ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को नजर आएगा। तो अगर आप एज अ यूजर अपने कंप्यूटर सिस्टम पे ये तमाम तर वर्किंग करते हैं तो ये इसकी कॉस्ट आपको काफी ज्यादा आएगी और इस पे आपका कंप्यूटर भी 24 घंटे और इंटरनेट भी 24 घंटे आपको रन करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसी कंपनीज के साथ हम राब्ता करेंगे और ऐसी कंपनीज को हम सर्च करेंगे जो हमारी वेबसाइट्स को लाइव करने में हमारी मदद दें। तो वेब होस्टिंग को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बहुत सारे वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं कि अगर आप अपनी वेबसाइट को लाइव करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपकी वेबसाइट की जितनी भी फाइल्स हैं और फोल्डर्स हैं, ऐसी कंपनीज इन तमाम तर वेबसाइट की फाइल्स एंड फोल्डर्स को अपने सर्वर्स पे रख देती हैं। वो सर्वर्स 24 घंटे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहते हैं और जो भी व्यूवर्स आपकी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं वो इजीली विजिट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक डायग्राम नजर आ रही है वेब होस्टिंग किस तरह से काम करती है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको होस्टिंग कंपनीज के साथ राब्ता करना होता है एज अ वेबसाइट ऑनर। तो वेबसाइट ऑनर आपने होस्टिंग प्लान्स देखते हुए इन कंपनीज के होस्टिंग प्लान्स को सिलेक्ट करना है और जो भी प्लान आप ले लेते हैं उस प्लान के मुताबिक आपने अपनी वेबसाइट्स की जितनी भी फाइल्स हैं और फोल्डर्स हैं इन होस्टिंग कंपनीज के सर्वर्स पे रखना होता है। जब आप अपना सारा डाटा इन सर्वर्स पे रख देते हैं तो ये जो सर्वर्स हैं ये कंटिन्यूसली 24 घंटे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहते हैं। जब ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो आपका कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट को विजिट करने में इंटरेस्टेड है तो वो वेब ब्राउजर पे आके आपकी वेबसाइट का URL टाइप करेगा, यानी आपकी वेबसाइट का नाम टाइप करेगा। जैसे ही वो आपकी वेबसाइट का नाम टाइप करेगा तो वो एज अ विजिटर आपके वेब सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जब वो आपके सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो आपका जो सर्वर है वो आपकी वेबसाइट्स की जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं, उसका जितना भी कोड है वो आपके व्यूअर को उसके कंप्यूटर में या मोबाइल डिवाइसेस में शो कर देगा। तो इस तरह से आपकी जो वेबसाइट है वो लोगों को नजर आना शुरू हो जाती है और होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स इस तरह से वर्क कर रही होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वेब होस्टिंग का ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा कि कैसे वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हो। आइए अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से पॉपुलर डोमेन एंड होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी सर्विसेज आप ले सकते हैं। इन तमाम पर प्लेटफॉर्म्स के नेम्स और इन ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स का लिंक भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जिसमें होस्टक्रेट है, होस्टर पीके है, नेक्सस टेक्नोलॉजी, पॉप होस्ट, वेब सोल्स, ब्लू एंजल होस्ट, पाकिस्तान वेब होस्ट। ये तमाम तर प्लेटफॉर्म्स हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए आप यूज कर सकते हैं और इन तमाम तर वेबसाइट्स को विजिट करके इनकी डोमेन एंड होस्टिंग से रिलेटेड जो भी प्लान्स हैं उनको व्यू भी कर सकते हैं और आप इनके साथ राब्ता करके इनकी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करवा के इनको डोमेन एंड होस्टिंग के मुताबिक जो भी प्लान लेने में आप इंटरेस्टेड हैं पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद ये आपको तमाम सर्विसेज दे देंगे और फिर आप अपनी वेबसाइट इन प्लेटफॉर्म्स पे लाइव कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा कि डोमेन एंड होस्टिंग के क्या कॉन्सेप्ट हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं
कि अगर आप वर्डप्रेस से बनाई गई कोई भी वेबसाइट नेमचीफ पे या किसी भी डोमेन एंड होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे लाइव करने में इंटरेस्टेड है तो वेबसाइट को लाइव करने का क्या तरीकाकार है ये हम आपके साथ आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा आज का ये सेशन पसंद आया है और आज के सेशन के अंदर जो कॉन्सेप्ट हमने आपके साथ शेयर किए हैं ये प्रॉपर तरीके से समझ आ चुके हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।